नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी। मैं संदीप कुमार हिंदुस्तान इंग्लिश पॉइंट में आप सभी बच्चों का आज एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग इंट्रोडक्टरी ईट में बाबू पार्ट 2 पढ़ेंगे, पार्ट 2 पढ़ेंगे, भाग 2 पढ़ेंगे। तो हम लोग देखिए जान चुके हैं कि अगर रहेगा 4 बजा है ना। हम लोग जान चुके हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए रह गया 4 बजा है तो क्या बनाइएगा? तो इट इज 4 o'clock। इट इज 4 o'clock। अगर रह गया 4:30 बजा है तो इट इज 4:30। इट इज 4:30। अगर रह गया 4:15 बजा है तो इसको लिखेंगे इट इज 4:15। पौने 4 बजा है, क्या बनाइएगा इसका? इट इज 4:15। इट इज 4:15। उसी प्रकार से बाबू आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए। मान लीजिए रहता 7 बजा है, इट इज 7 o'clock। 7:30 बजा है, इट इज 7:30। 7:15 बजा है, इट इज 7:15। पौने 7 बजा है, इट इज 6:45। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो कमेंट में यस कीजिए। अगर आ गया तो कमेंट में यस कीजिए। अगर आ गया समझ में तो कमेंट में यस कीजिए। चलिए कमेंट बिल्कुल कीजिएगा बाबू। अब देखिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं आज का पढ़ाई। यहाँ तक तो हम आपको पढ़ा ही चुके थे। अब यहाँ पर देखिए आज का पढ़ाई समझिएगा। 7:13 हुआ है। 8:16 हुआ है। 8:16 हुआ है। 16 16
मिनट हुआ है। 12:12 हुआ है। ध्यान से देखते रहिएगा। 10:10 हुआ है। 7:20 हुआ है। 8:15 हुआ है। 8:15 हुआ है। अब समझिए, यहाँ पर आपको दो तरह का अनुवाद सीखना है। एक तो है बाबू कि 7:13 हुआ है, तो एगो होगा बाबू 7 बजने में 13 बाकी है। वो इस प्रकार का होगा। एगो तो हुआ बउआ कि 8:16 हुआ है, तो एगो होगा 8 बजने में 16 मिनट बाकी है। 8 बजने में 16 मिनट बाकी है। ठीक है। 12:12 हुआ है, तो 12 बजने में 12 मिनट बाकी है। फिर समझिएगा, है 10:10 हुआ है। 10 बजने में 10 मिनट बाकी है। 7:20 हुआ है। 7 बजने में 20 मिनट बाकी है। एक और समझ लीजिए, 8:15 हुआ है। 8 बजने में 15 मिनट बाकी है। चलिए, इस प्रकार का दो तरह का अनुवाद होता है। 7:13 हुआ है, मतलब 7 बज गया है
अब 13 मिनट और हो गया है ना। तो 7:13 हुआ, ये समझ में आया। और 7 बजने में 13 मिनट बाकी है, मतलब अभी 7 बजा नहीं है, अभी 13 मिनट बाकी है। इस प्रकार का बाबू समय होता है, आप लोग जानते हैं। जैसे अभी 9:15 हुआ है और बोल सकते हैं कि 10 बजने में 45 मिनट बाकी है। इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं। तो बनेगा कैसे वो समझिएगा। आज अगर बजकर है तब पास्ट होगा, अब बाकी है तब टू होगा। बजकर है तो पास्ट होगा, बाकी है तो टू होगा। अब ध्यान दीजिए कैसे बनेगा। 7:13 हुआ है, तो इसमें आप सबसे पहले इट इज लिखिएगा, मिनट का अनुवाद लिखिएगा, इट इज कर दीजिएगा, फिर मिनट का अनुवाद लिखिएगा। अगर बजकर है तो पास्ट लिखिएगा, अगर बाकी है तो टू लिखिएगा। तो सबसे पहले आपको इट इज करना है, इट इज। देखिए ना, यहाँ पर हम जब इसे स्ट्रक्चर बना देते हैं कि सबसे पहले आपको इट इज करना है, उसके बाद मिनट का अंग्रेजी बनाना है, फिर या तो पास्ट लिखना है या तो टू लिखना है, फिर टाइम आपको दे देना है। कि दिखाई पड़ रहा है ना, इट इज लिख दीजिएगा, फिर मिनट का अंग्रेजी बना दीजिएगा। अगर बजकर है तो पास्ट होगा, अगर बाकी है तो टू होगा, फिर टाइम का बना दीजिएगा। समझ गए? ध्यान से देखिए बाबू और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए इट इज लिख दिए, अब मिनट का बनाइए। तो बोलिए कई मिनट लिखल है, 13 मिनट, तो क्या होगा 13 मिनट्स। मिनट्स। अब बजकर ना है तो जब पास्ट हो जाएगा, और फिर टाइम आपका कितना है 7, 7 हो गया। अब थोड़ा इसको भी समझ लीजिए। इसमें भी आप सबसे पहले इट इज लिखिएगा, इट इज। उसके बाद आपको मिनट का अंग्रेजी बनाना है, तब 13 मिनट, तो 13 मिनट्स। थर्टीन मिनट्स। और फिर बाकी रहेगा तो टू हो गया। कै बजने में? 7 बजने में, तो 7 हो गया। इट इज 13 मिनट्स टू 7, इट इज 13 मिनट्स पास्ट 7। समझ में आया? 8:16 हुआ है, तो इट इज लिख दीजिए। जब आप इट इज लिख दिए बाबू, तो उसके बाद मिनट का अंग्रेजी बनाइए। तो 16 मिनट, 16 मिनट्स। सिक्सटीन मिनट्स पास्ट। बजकर न है तो पास्ट। अब 8 क्या हो गया? 8 बन गया। अब 8 बजने में 16 मिनट बाकी है, तो सबसे पहले इट इज, सबसे पहले इट इज, सबसे पहले इट इज, उसके बाद मिनट का अंग्रेजी बनावेंगे। तो कै मिनट है? 16 मिनट। क्या हो जाएगा? 16 मिनट्स।
हो गया। अब बजकर है कि बाकी, तो इसमें बाकी है, तो बाकी है तो यहाँ पर 2। कै बजने में बाकी है? 8 बजने में बाकी है, तो यहाँ पर 8। उम्मीद करते हैं कि इट इज आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग मिनट का अंग्रेजी बनावेंगे, तो 16 मिनट्स कर दिए। बाकी है तो हम लोग 2 कर दिए। कै बजने में बाकी है? तो 8 बजने में बाकी है, तो 8 कर दिए। 12:12 हुआ है, तो हो गया इट इज 12 मिनट, 12 मिनट्स। बज करना है तो पास्ट 12। 12 बजने में 12 मिनट बाकी है, तो इट इज 12 मिनट्स। ओकर बाद बाकी है तो 2, और फिर 12 के हो गया बाबू 12। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब सभी बच्चे बनाइए। 10:10 हुआ है, ज़रा कमेंट करो तो। 10:10 हुआ है, कमेंट करो सब बच्चा। 10:10 हुआ है, बनाइए। 10:10 हुआ है, बनाओ तो भाई। It is 10 minutes to 10. It is 10 minutes past 10. It is 10 minutes past 10. 10:10 हुआ है, तो देखिए बनाने वाले बच्चे क्या बनाएंगे। देखिए बनाने वाले बच्चे क्या बनाएंगे। सबसे पहले तो वो इट इज कर देगा, फिर कै मिनट है, मिनट के अंग्रेजी, तो 10 मिनट। तो 10 मिनट का वो क्या लिखेगा? 10 मिनट का लिखेगा 10 मिनट्स, क्योंकि यहाँ पर था 12 मिनट, तो 12 मिनट का क्या लिखे? 12 मिनट्स। यहाँ पर था 16 मिनट, क्या लिखे? 16 मिनट्स। यहाँ पर था 13 मिनट, क्या लिखे? 13 मिनट्स। यहाँ पर है 10 मिनट, तो क्या लिखिएगा? 10 मिनट्स। क्या लिखिएगा? 10 मिनट्स। और जितने भी बच्चे बना रहे हैं ना, सबका गलत है, सबका गलत बन रहा है। इट इज 10 मिनट्स पास्ट 10 गलत है। कमेंट करना बंद कीजिए। चलिए, यहाँ से एक चीज़ तो पता चल गया कि आपके पास नॉलेज की बहुत कमी है। तो देखिए, जब मिनट शब्द 5 का गुणज हो, जब मिनट 5 का गुणज हो, तो अंग्रेजी अनुवाद बनाते समय मिनट्स नहीं लिखा जाता है। मतलब 5 का गुणज, तो 5 का गुणज मतलब 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, है ना। तो मान लीजिए रह गया 5 मिनट, तो अगर आप लिखिएगा 5 मिनट्स तो गलत हो जाएगा। सिर्फ आपको लिखना है 5। अगर रह गया 10 मिनट, तो अगर आप लिखते हैं 10 मिनट्स तो गलत हो गया। सिर्फ लिखना है 10। 20 मिनट, सिर्फ लिखना है 20 मिनट्स, नहीं लिखना है। उसी प्रकार से यहाँ पर 10 मिनट है, तो सिर्फ लिखेंगे 10 मिनट्स, नहीं लिखेंगे। बजकर के हो गया 5 और 10 के हो गया 10।
इट इज 10 past 10। 10 बजने में 10 मिनट बाकी है, तो इट इज। अब कई मिनट बाकी है, 10 मिनट बाकी है। तो ये 5 के पहाड़ा में आता है ना, 5 का गुणज न है, तो मिनट्स नहीं लिखाएगा, तो सिर्फ हो गया 10। अब फिर बाकी है तो 2, और 10 बजने में तो 10। इट इज 10 to 10। समझ गए? यहाँ पर लिख देते हैं, जब मिनट शब्द 5 का गुणज हो, जब मिनट शब्द पाँच का गुणज हो तो अंग्रेजी अनुवाद बनाते समय मिनट्स नहीं लिखते हैं। ठीक है? जब मिनट शब्द 5 का गुणज हो तो अंग्रेजी अनुवाद बनाते समय मिनट्स नहीं लिखते हैं। 7:20 हुआ है, इसको बनाओ भाई। 7:20 हुआ है, इसको जरा बनाओ तो। 7:20 हुआ, इसको बनाओ तो। एटीज तो लिखवे करेगा भाई, एटीज तो लिखवे करेगा बाबू। अब 20 मिनट, तब 20 मिनट के 20 मिनट्स लिखिएगा तो गलती हो जाएगा, सिर्फ 20 लिखिएगा। तो इट इज 20 past 7, इट इज 20 to 7। कुमारी मुस्कान ने सही बनाया, कुमारी मुस्कान सही बनाई, और उधर प्रिंस कुमार। इट इज 20 past 20, 7:20 हुआ है, कुछ लिख दिया रे प्रिंस कुमार। इट इज 20 past 7 न लिखेगा बाबू, इट इज 20 past 7 लिखिएगा ना बाबू। हाँ, विकास आर्या, इट इज 20 past 7। चलिए, 7:20 हुआ है, तो इट इज, फिर 20 मिनट, तो 20 मिनट का 20 मिनट्स लिखिएगा कि 20 लिखिएगा, तो 20 लिखिएगा, तो इट इज 20। अब बजकर के हो गया पास्ट, और 7 के हो गया 7। 7 बजने में 20 मिनट बाकी है, तो इट इज, फिर मिनट के बनाइए, तो सिर्फ लिखेंगे 20 to 7, 20 to 7। 8:15 हुआ है, इट इज। 15 मिनट का हो गया बाबू 15 मिनट्स। पास्ट 15 मिनट्स, मिनट्स लिखिएगा, गलती हो जाएगा, क्योंकि 15 जो है 5 का गुणज है, तो मिनट्स नहीं होगा। तो 15 मिनट का सिर्फ 15 हो गया। अब बजकर के हो गया पास्ट, और 8 का हो गया 8, और 8 बजने में 15 मिनट बाकी है, तो इट इज। फिर मिनट का अंग्रेजी बनाइए, तो 15 मिनट का सिर्फ क्या लिखेंगे 15,
टू, बाकी है तो 2 हो गया, अब 8 का हो गया 8। चलिए सब हम बता दिए, अब आपका काम है। समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो फिर से पूछो। कम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ गया तो कमेंट में यस कीजिए। स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, समझ में आ गया ना तो यस लिख दो। चलिए ठीक है, मिटाते हैं इसको, 1 2 को देते हैं, बनाइएगा। बनाइएगा। 10 बजने में 22 मिनट बाकी है। सभी बच्चे ज़रा कमेंट कीजिए तो, 10 बजने में 22 मिनट बाकी है। 10 बजने में 22 मिनट बाकी है, बनाइए तो। दस बजने में 22 मिनट बाकी है, तो क्या बनाइएगा? सबसे पहले तो आप लिखिएगा इट इज, फिर आप मिनट का अंग्रेजी बनाइएगा। तो चूंकि बाबू 22 मिनट है, तो 22 मिनट है तो 22 मिनट्स लिखाएगा, क्योंकि 5 के पहाड़ा में 22 आता नहीं है। तो इट इज 22 मिनट्स टू 10। 10 बजने में 20 मिनट बाकी है। दस बजने में 20 मिनट बाकी है, क्या लिखेंगे? इट इज। तब 20 मिनट का सिर्फ 20 होगा, 2:10। इट इज 20:10। 10:05 हुआ है। क्या बनाइएगा? इट इज। 5 मिनट का सिर्फ क्या लिखेगा? 5। बजकर है तो पास्ट, और 10 के हो गया 10। चलिए हो गया, बाकी विशेष आपका कल होगा, है ना? तब तक के लिए नमस्कार, मिलेंगे कल। समय वाला ख़त्म हो गया,
समय वाला जो है बाबू वो समाप्त हो गया। कल कुछ अलग टाइप का ट्रांसलेशन बताया जाएगा, और जो बच्चा फी पेड किया है उसका हम एक अलग ग्रुप बनाते जा रहे हैं, है ना। 2 से 3 दिन के अंदर में लिंक सिर्फ उसी ग्रुप में ही हम भेजेंगे। इंट्रोडक्टरी ईट तक हम आपको पढ़ा देते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक शुरू होगा इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस, तो वहाँ से उसी ग्रुप में हम लिंक भेजेंगे जिस ग्रुप में हम फी पेड करने वाले बच्चों को ऐड किए। समझ गए? तब तक के लिए नमस्कार।